आज एक फिर से आपको एक खुशखबरी देने वाला हूँ कि एक लेटेस्ट वैकेंसी निकली हुई है साथियों। आसाम राइफल ग्रुप बी और सी की रैली 2021 के लिए। और इसका जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है साथियों 11 सितंबर 2021 से दे दी गई है और लास्ट डेट इसकी है 25 अक्टूबर 2021। और इसकी जो फीस की पेमेंट है 25 अक्टूबर 2021 तक आप इसमें फ़ी पे कर सकते हैं। और एग्ज़ाम की डेट इसका यानी एग्ज़ाम इसका लेटेस्ट ही है साथियों। 1 दिसंबर 2021 को इसका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। इसके कुछ रूल एंड कंडीशन है साथियों। जनरल ओबीसी ग्रुप बी पोस्ट के लिए आपको पे करना होगा 200 रुपये फीस। उसके बाद जनरल ओबीसी ग्रुप सी पोस्ट के लिए आपको 100 रुपये करना होगा। और अगर आप SC ST या एक्स सर्विसमैन भूतपूर्व सैनिक हैं तो आपके लिए कोई फीस नहीं है साथियों। ये फॉर्म फ्री ऑफ कॉस्ट आपका भरा जाएगा। और इसको पेमेंट को जो है आपको डिपॉजिट एप्लीकेशन फ़ी बाय ऑनलाइन, आपको इसको ऑनलाइन SBI करंट अकाउंट नंबर या इस तरीके से आपको इसको फ़ी पे करना है। और ये जो पेमेंट जाएगा DGR रिक्रूटमेंट में जाएगा शिलोंग में। उसके बाद इसमें एज लिमिट दी हुई है साथियों कि अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई करना चाहते हो और आप मेल या फीमेल हो तो 18 से 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। और अगर आप क्लर्क के अलावा अदर पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप 18 से 23 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। कुछ कैटेगरी में एज रिलैक्सन दी गई है, जैसे SC ST में 5 साल का दिया गया है और OBC में 3 साल का। और एक्स सर्विसमैन जो भूतपूर्व सैनिक होते हैं साथियों, इनको 45 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपकी एज 45 साल तक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया आपको जॉब के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद इसकी कुछ और जानकारी है साथियों जो मैं आपको बता देता हूँ। वैकेंसी डिटेल्स फॉर आसाम राइफल ग्रुप बी और सी के लिए क्लर्क जो मेल और फीमेल की जो पोस्ट है 349 पोस्ट है। लैंडमैन फील्ड मेल यानी पुरुष के लिए 28 पोस्ट है। उसके बाद वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट मेल 9 पोस्ट है। व्हीकल मैकेनिक मेल 35 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन व्हीकल का जो मेल है 24 पोस्ट है। इंजीनियर इक्विपमेंट मशीन का जो मेल का जो पोस्ट है 3 पोस्ट है। इंस्ट्रूमेंट रिपेयर मशीन मेल 12 पोस्ट है और सर्वेयर मेल 10 पोस्ट है। अपहोल्स्टर 14 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन 43 पोस्ट है मेल। और मसालची 4 पोस्ट है। प्लम्बर पानी ठीक करने वाला 33 पोस्ट है। एक्सरे असिस्टेंट लैब असिस्टेंट बोलते हैं जिसको 28 पोस्ट है। उसके बाद फार्मासिस्ट मेल फीमेल 32 पोस्ट है। उसके बाद फीमेल लेडीज सफाई मैन 9 पोस्ट है। मेल सफाई मैन 107 पोस्ट है। कुक 339 पोस्ट है। पर्सनल असिस्टेंट मेल फीमेल 19 पोस्ट है। बार्बर 68 पोस्ट है। ब्रिज रोड मेल फीमेल 22 पोस्ट है। इलेक्ट्रिशियन फिटर सिग्नल 42 पोस्ट है। इस तरीके से साथियों इसमें ये जो ऑफ़र निकला हुआ है, बम्पर ऑफ़र निकला हुआ है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बहुत साथी काफ़ी दिनों से वेट कर रहे थे कि आसाम राइफल की भर्ती कब निकलेगी। तो साथियों आसाम राइफल की भर्ती आ चुकी है और आप अप्लाई कर सकते हो एज़ पर रूल के हिसाब से। अब इसमें कुछ मापदंड दिया गया है साथियों, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितनी होनी चाहिए। अगर आप क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, मेल हो फीमेल हो, तो आप 10+2 यानी आप 12वीं पास होना चाहिए और आपको कंप्यूटर आना चाहिए और आपकी स्पीड इंग्लिश में 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए और हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए आपका, क्योंकि क्लर्क का काम टाइपिंग से होता है रिलेटेड साथियों। तो इसलिए आपकी स्पीड इंग्लिश की 1 मिनट में आपके 35 वर्ड होना चाहिए और हिंदी के 30 वर्ड। उसके लैंडमैन फील्ड मेल के लिए कैंडिडेट के लिए जो है 10 पास है किसी भी मान्यता बोर्ड से या विद ITI इन इलेक्ट्रिशियन। अगर आप लैंडमैन के लिए कर रहे हो तो आपका ITI ज़रूरी है। वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट के लिए आपका 10+2 12 पास ज़रूरी है और आपका पास एक डिप्लोमा होना चाहिए वेटरनरी का। वेटरनरी मैं समझा देता हूँ आपको, जैसे ये जानवरों के जो डॉक्टर होते हैं
इनको वेटरनरी बोलते हैं साथियों। व्हीकल मैकेनिक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 10 पास आपका बहुत ज़रूरी है, और आपके पास भी व्हीकल मैकेनिक का ITI होना ज़रूरी है। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन मशीन व्हीकल्स का आपका कैंडिडेट 10 पास होना चाहिए, और आपका भी ITI होना ज़रूरी है। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मशीन का भी इसमें भी 10 पास है, और आपका इसमें भी ITI इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मशीन का होना ज़रूरी है। अगर साथियों आपका इनमें से कोई भी कोर्स कर रखा, आपने डिप्लोमा कर रखा, तो आप अप्लाई कर सकते हो, आप इसके लिए एलिजिबल हो। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट रिपेयर, इसके लिए भी 10 पास है, लेकिन ITI विद इंस्ट्रूमेंट का होना चाहिए आपका। सर्वेयर आप 10 पास होने चाहिए, और ITI का सर्वेयर का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब होल्स्टर कैंडिडेट 10 पास विद ITI, इसमें कोई सब्जेक्ट निर्धारित नहीं है। इलेक्ट्रीशियन के लिए भी 10 पास है साथियों, और आपका ITI इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से होना चाहिए। मसालची, बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता साथियों, मसालची किसे बोलते हैं। मसालची बोलते हैं साथियों जो बर्तन धोता है, जो मैस के अंदर खाना बनता है वहाँ पे हेल्प करता है, बर्तन धोता है और सब्जियाँ काटता है, उसको बोलते हैं मसालची। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 10 पास होना जरूरी है, यहाँ पे आपकी कोई डिप्लोमा नहीं है। प्लम्बर पानी ठीक करने वाला, यहाँ पे आपका 10 पास होना चाहिए विद ITI इन प्लम्बर। और एक्सरे असिस्टेंट, लैब असिस्टेंट, यहाँ पे आपका 10+2 इंटरमीडिएट होना चाहिए किसी मान्यता स्कूल से, और डिप्लोमा होना चाहिए आपका रेडियोग्राफिक से। फार्मासिस्ट मेल फीमेल, यहाँ पे भी आपका डिप्लोमा होना चाहिए डिग्री इन फार्मासिस्ट का। उसके बाद फीमेल सफाई, सफाई मैन साथियों, इसमें आपका 10 पास होना चाहिए, इसमें कोई आपकी डिग्री की ज़रूरत नहीं है। कुक मेल, यहाँ पे आपका 10 पास होना चाहिए साथियों, और यहाँ पे भी आपकी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट मेल फीमेल, यहाँ पे आपका 10+2 होना चाहिए विद डिक्टेशन। उसके बाद बार्बर बाल काटने वाला, यहाँ पे आपका 10 पास होना चाहिए, और यहाँ पे आपकी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ब्रिज एंड रोड मेल फीमेल, यहाँ पे कैंडिडेट हैविंग डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का, यहाँ पे आपके पास सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे आपको पुल बनाने पड़ेंगे, रोडें आपको बनानी पड़ेंगी। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन फिटर सिग्नल, इसमें आपको 10 पास होना चाहिए, और बाकी इसमें आपकी कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से इसमें बम्पर जो वैकेंसी निकली हुई है, इस प्रकार से इनके मापदंड है। उसके बाद कुछ और एक मापदंड है साथियों, अब हाइट की बात करते हैं। अगर आप मेल हो कैटेगरी है तो आपकी हाइट 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अगर आप फीमेल हो तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और अगर आप मेल फॉर ST कैटेगरी में आते हो तो 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल हो ST कैटेगरी तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। उसके बाद चेस्ट जो है आपकी 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, एक्सपेंड 85, यानी 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। और मेल ST कैटेगरी में हो तो 76 सेंटीमीटर होना चाहिए, और 5 फुला के यानी 81 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए। वारंट अफसर PA एंड हवलदार क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका मेल हो तो आपकी 165 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए, और आप फीमेल कैटेगरी हो तो 155 सेंटीमीटर, अगर आप ST कैटेगरी के हो तो 162 सेंटीमीटर साथियों, और फीमेल फॉर ST कैटेगरी 150 सेंटीमीटर। तो साथियों आप कोई भी अगर अप्लाई कर रहे हो तो आप सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन पक्का देख लें, क्योंकि नोटिफिकेशन ज़रूरी है। आप उसके मापदंड के हिसाब से आप का जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी हाइट्स और आपकी एजुकेशन अगर ठीक बैठी है तो आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद चेस्ट का हो गया, मैंने आपको बता दिया। इसमें साफ लिखा हुआ छात्रों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपना फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ध्यान से जरूर पढ़ें, और उसके बाद ही अपना फॉर्म भरें। बिल्कुल सही बात है साथियों, कई साथी ऐसे होते हैं कि नोटिफिकेशन पढ़ते नहीं हैं और उसके बाद डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, और उसमें कुछ रूल एंड कंडीशन दिए होते हैं वो फॉलो करने होते हैं। अगर आप उसके हिसाब से आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो साथियों। अब ये कहाँ से आपका नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको बता देता हूँ, आपको इसको ड्रैग करना पड़ेगा नीचे। इस तरीके से इसमें कई ऑप्शन आ गए साथियों। अप्लाई ऑनलाइन, आप यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आता है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको यहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी। उसके बाद नीचे एक और रिसाइज फोटो सिग्नेचर नीचे दिया हुआ साथियों, उसमें फॉर्मेट आप यहाँ से कर सकते हो।
आप प्रीवियस का पेपर भी चेक कर सकते हो कि पिछले साल कौन से पेपर आए थे, और सिलेबस एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके बाद नीचे ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी आप चेक कर सकते हो। और अगर आप इंग्लिश नहीं जानते हो, आप हिंदी में जाना चाहते हो, आपकी इंग्लिश में पकड़ मजबूत नहीं है, तो आप नीचे हिंदी में जानकारी के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपकी हिंदी की नोटिफिकेशन निकल जाएगी। तो साथियों, मैंने यहाँ पे एक डाउनलोड कर रखा है नोटिफिकेशन। इस तरीके से आप इसकी नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके पहले इसको स्टडी कर लोगे। इस तरीके से इसमें पूरा लिखा हुआ है साथियों, महानिदेशक आसाम राइफल कार्यालय शिलोंग और आसाम राइफल तकनीकी और दस्ताकार भर्ती रैली 2021-22 में इन्होंने पूरी नोटिफिकेशन डाली हुई है कि क्या क्या मापदंड होंगे, आपकी एज, आपका हाइट और किस प्रकार से आपका टेस्ट यहाँ पे लिया जाएगा, ये सब यहाँ पे दी हुई है साथियों। अगर आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ोगे तो ये आपको 5 पेज की नोटिफिकेशन है, तो आपको इसमें बारीकी से आपको इसमें स्टडी करना होगा। जब आप इसमें बारीकी से स्टडी कर दोगे और आपको लगेगा कि हाँ मैं एलिजिबल हूँ, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये वैकेंसी साथियों ऑल इंडिया लेवल की है, आप कहीं से भी रहने वाले हो, इंडिया के किसी भी क्षेत्र के आप रहने वाले हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो अगर आप एलिजिबल हो तो। और ये जो वैकेंसी है साथियों, इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो और अपने साथियों को भी आप इन्फॉर्म कर सकते हो कि इस प्रकार से एक वैकेंसी आई हुई है। क्योंकि बहुत टाइम बाद ये वैकेंसी आ रही है साथियों, कोरोना की से पहले आई थी, कम से कम 2 साल हो गए अभी तक वैकेंसी नहीं आई थी, और अभी वैकेंसी आई हुई है, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट में जाके भी आप इसमें चेक कर सकते हो। ये थोड़ा सा अभी इनकी वेबसाइट चल नहीं रही है, थोड़ा सा प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही है। और एक और बात बता देता हूँ साथियों कि इन्होंने जो अप्लाई की डेट दी हुई है 11 सितंबर 2021 का, तो मैंने इसको खुद ही चेक किया, तो अभी ये प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो 1-2 दिन में ये रनिंग हो जाएगा, क्योंकि अभी वेबसाइट सही से लॉन्च नहीं हुई है साथियों। तो आप तैयारी कर सकते हो, अपने डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो और इसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो साथियों, मैं कोशिश करता हूँ समय समय पर आपको सही जानकारी देने की। जो भी वैकेंसी आती है मैं सबसे पहले आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ, और ताकि कोई भी युवा, कोई भी हमारा बेरोजगार भाई छूटे ना और वो अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपके से एक रिक्वेस्ट है साथियों कि मेरा इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ऑल कर दीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपको मिल सके। और साथ में एक और रिक्वेस्ट है साथियों कि आप अपने जितने भी बेरोजगार भाई हैं उनको इस नोटिफिकेशन को आप शेयर कर दीजिए, ताकि उनको भी पता चले कि अभी कौन सी वैकेंसी चल रही है। और जो भी वैकेंसियाँ लेटेस्ट होती है मैं तुरंत उसका वीडियो बना के आप तक पहुंचाता हूं। तो आप लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की है साथियों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय भारत, वंदे मातरम।